हो सकते हैं? संजय गोयल जी को बुलाया, संजय गोयल जी को। हाँ, संजय गोयल जी। श्री संजय गोयल जी। श्री संजय गोयल जी एमसीए भरतपुर हमारे बीच पधारेंगे। क्या करना और अजय शंकर जी का ना खान साहब को, असलम साहब को। और वो हमारे महबूब संधि जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। नहीं, महबूब संधि का तो हो गया, नहीं सॉरी। हमारे बीच एसएसी असलम खान साहब बैठे हैं। सॉरी भैया, रुकना भैया। हाँ, एसएसी असलम खान साहब बैठे हैं, उनका माला पहना के स्वागत। दो खान एक साथ बैठ गए संधि भाई, और इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये श्री संजय गोयल जी हमारे भरतपुर से हैं और बहुत ही एक हीरा हैं, मतलब काम के मामले में और हर तरह से मामले में। ये अपने मंच पर अपने एसएसटी स्टाफ के लिए दो शब्द कहेंगे और सभी लोग अपनी बातें ध्यान से सुनेंगे। भाइयों, मैं संजय गोयल भरतपुर से एमसीए। मैंने ये कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी एसएनटी की समस्याओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी भड़ास को कहने का प्रयास किया है। तो एक हास्य व्यंग कह सकते हैं आप उसको। हमारे एसएनटी की समस्याओं को लेके कुछ शब्द व्यंग के होते हैं, डबल मीनिंग भी होते हैं, उसको अन्यथा ना लिया जाए। तो सबसे पहले मैं जो भी बाहर से आए हैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। खासतौर से हमारे अधिकारी लोग, डिप्टी सीएसटी साहब, श्री जेपी मीणा जी, श्री प्रमोद कुमार पाटिल जी, जो भी अधिकारी और कर्मचारीगण आए, सबका मेरा तरफ से स्वागत है। एक एसएनटी की कविता है, मैं उसको बोलना चाहता हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुने। सबसे पहले तो हमारे लीडरशिप, दमदार लीडरशिप, आलोक जी के लिए एक शायर ने शेर कहा है जो उन पे बिल्कुल फिट होता है कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने संगठन की कि चक्रधरपुर से चला कारवा, कोटा तक वो रुका नहीं, गांधीनगर इंदौर से लेके बांदीकुई तक थमा नहीं, जमशेदपुर खेड़ा समस्तीपुर से दिल्ली तक आवाज गई, कुर्बानी बदन सिंह की आज नहीं बेकार गई। आरएसट्यू की टीम हमारी, महबूब संधि भुवनेश त्रिपाठी, आलोक नवीन अजय शंकर, स्वागत कोटा की धरती पर। रेल की धड़कन एसएनटी, तकनीक की धड़कन एसएनटी, अब तक क्यों उपेक्षित पता नहीं, चक्रधरपुर से चला कारवां, कोटा तक वो रुका नहीं, गांधीनगर इंदौर से लेके बांदीकुई तक थमा नहीं। अब असली मुद्दे पे आते कि ड्यूटी 24 घंटा की, ड्यूटी 24 घंटा की, बातें करें सुरक्षा की, 3 साल में 30 मरे हैं, गारंटी नहीं सुरक्षा की। दिन रात का हिसाब नहीं, बात करेगा घंटा की। 24 घंटे तैयार, 24 घंटे तैयार, ना सीओफ ना सीआर, सपने में भी दिखता है फेलियर मेमो और एसएफआर। नाइट फेलियर गैंग, यार्ड स्ट्रिक्ट, सारे मामले पड़े ठंडे बस्ते में, क्या जरूरत है जब फोकट में काम चल रहा सस्ते में। फेलियर पर एक एक मिनट का जवाब, फेलियर पर एक एक मिनट का जवाब, हमारे तो घंटों का भी नहीं है हिसाब। डिटेंशन का दंड कर्मचारी पाते हैं, डिटेंशन का दंड कर्मचारी पाते हैं, पंक्चुअलिटी का क्रेडिट अधिकारी ले जाते हैं। आरआरआई, पीआई, एक्सेल काउंटर, एसएसआई, एबीएस, एडब्ल्यूएस, एलसी गेट, ईआई, इतनी सारी तकनीकें होती मेंटेन, तब जाकर दौड़ती है भारतीय ट्रेन। आईबीएस से लेकर डबल डिस्टेंट, आईबीएस से लेकर डबल डिस्टेंट, तनख्वाह के नाम पर सूखी पेमेंट। ज्यादातर हमारी रेलवे मानती है कि ट्रैक मेंटेनर यही पटरियों पर काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सारे गियर ही हमारी पटरियों पर लगे हुए हैं। पता नहीं क्यों हमको इतना उपेक्षित मानती है। हमारे एक स्टेशन एरिया में कम से कम 4-5 किलोमीटर का ट्रैक सर्किटेड एरिया होता है। इतना इलाका चाबी वाला भी मेंटेन नहीं करता है। आप हिसाब लगा कर देखें, 5-6 किलोमीटर ट्रैक सर्किटेड एरिया बैठ जाता है। तो पटरियों पे हमारी भी कुछ कार्य करते हैं, तो उसका एक
कि पटरियों के जंगल में हमारी भी हिस्सेदारी है, खेत भले ही पीवे का हो, पैदावार हमारी है। दिन भर की नौकरी खड़े खड़े, पटरी पर रहते डटे अड़े, पटरी पे चलना मजबूरी, नहीं ट्रैक सेंटर से दूरी। हमारे जो गियर हैं 1600 mm ट्रैक सेंटर से दूरी से स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक ट्रेन के हिसाब से तो सेफ है लेकिन ह्यूमन के हिसाब से सेफ नहीं है। तो उसमें केवल ट्रेन का ध्यान रखा गया है, मानव का ध्यान नहीं रखा गया कि अगर इस गियर को हम यहाँ लगाया है तो ये सेफ है कि नहीं है। पटरी पर चलना मजबूरी, नहीं ट्रैक सेंटर से दूरी, पटरी पर ही धुरा गड़क, पटरी पर ही पॉइंट जड़े, फिर भी लटका जोखिम बसता, इस बात से है हैरान बड़े। अनुरक्षण में रहती हैं पटरी पर नजरें झुकी हुई, इतने पीवे के बोल्ट नहीं जितनी चैनल पर ठुकी हुई। इतने पीवे के बोल्ट नहीं मिलेंगे पटरियों में जितनी हम चैनल पर ठोक देते हैं उसके कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। 4-5 किलोमीटर पटरियां नाप देते हैं ट्रैक सर्किट में, 4-5 किलोमीटर पटरियां नाप देते हैं ट्रैक सर्किट में। इतना इलाका तो चाबी वाले का भी नहीं होता हकीकत में। 10% रिस्क अलाउंस मांगा है, नहीं मांगी भीख। 10% रिस्क अलाउंस मांगा है, नहीं मांगी भीख, क्योंकि 90% फेलियर हम ही करते हैं ठीक। बाद में तो केवल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन होता है, फेलियर का पोर्ट्रेट हमारी कलम से होता है। काम के बोझ, भय और खौफ से आरआरबी के भर्ती पलायन कर गए इस जॉब से। हमारे कोटा में 15-20 कम से कम आरआरबी से जो आए थे वो नौकरी छोड़ के चले गए, क्योंकि मालूम है उनको कुछ नहीं है इस डिपार्टमेंट में, पेमेंट भी नहीं है। और शॉर्टेज के कारण रेलवे ने निकाली है एक युक्ति, अनुकंपा वालों को सिग्नल में दे रही नियुक्ति। अभी हमारा जो सिग्नल विभाग है, कोटा मंडल की बात कर रहा हूं मैं, अदर जोन डिवीजन का नहीं मालूम, लेकिन जो भी अनुकंपा में आते हैं बोला इसको सिग्नल में दे दो, आरआरबी के तो चले जाते हैं छोड़ के। अब वर्किंग प्रणाली के ऊपर ईएसएम भाग रहा है, जेई जाग रहा है। ईएसएम भाग रहा है, जेई जाग रहा है। एसएससी सर को पकड़े, एएसटी डांट रहे हैं, डीएसटी लाइन पर हैं, सुबह चार्जशीट बांट रहे हैं। राजधानी का डिटेंशन है, ऊपर का दबाव है, क्योंकि डीएसटी साहब को भी देना, डीआरएम को जवाब है। कभी कभी ऊपर का दबाव दुर्घटना करवाता रेल में, अधिकारी तो बच गए, ईएसएम पड़े हैं जेल में। सारी मुसीबत हमने झेली, समलाया मथुरा रायबरेली। कई जगह एक्सीडेंट हुए तो ईएसएम प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टता तो ईएसएम को दोषी माना जाता है, क्योंकि और लोग तो होते नहीं है मौजूद। सारी मुसीबत हमने झेली, समलाया मथुरा रायबरेली, खतौली में भी बन गए दागी, थ्रू सिग्नल पर पटरी भागी। खतौली में काम चल रहा था इंजीनियरिंग का, क्योंकि पटरी जुड़ी हुई नहीं थी, गाड़ी थ्रू थी, पटरी अपनी जगह से भागी, एसएनटी वालों कोई गलती नहीं थी। कहीं ऐसे फाइल की इंक्वायरी तो कहीं 14 में घर भेजने की तैयारी, ब्लॉक, आरआरबीओ, रिले रूम के ताले सब कर रखे हमारे हवाले। तनख्वाह के नाम पे 1900 से 2800 ग्रेड पे 5200 के बैंड में, आरआरबी से आए हो तो 4200 मिल जाएगी एंड में। 4600 का ग्रेड एक सपना है, इसके आगे सोचना भी मना है। देखिए अंत में 1 मिनट का समय और लूंगा कि जब हमारी तकनीक, कार्य प्रणाली सिग्नल की जब कार्य करती है तो भारतीय ट्रेन के लोको पायलट भी इसको सलाम करते हैं। उसका एक नमूना दिखाता हूं आपको कि दौड़ती है गाड़ियां जब गजब रफ्तार से, कांपती है पटरियां भी संकेत के संचार से, गतिमान वंदे मातरम हम सफर तो फेल हैं, भागती है गाड़ियां एक जरा से तार से। वंदे मातरम वंदे भारत कह रहा है इंडिया, दौड़ती है गाड़ियां संकेत की लय चाल से, 90 ही 90 बोलता है ड्राइवर, खींच कर चलता है लीवर 150 की चाल से। आईआरटी में जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।